नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर सेना में बड़े पदों पर रहे अफसरों ने आपत्ति दर्ज की है और सुझाव भी दिए हैं। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत चयन होने के बाद युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हें 3.5 साल के लिए अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा। 4 साल के बाद केवल 25% जवान ही आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी कर सकेंगे और बाकी लोग सेवाओं से बाहर कर दिए जाएंगे। इस पर क्या-क्या आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें क्या-क्या बदलाव आएंगे सेना की भर्ती में। इस योजना में से सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो ये है कि क्या सैनिकों की पेंशन से छुटकारा पाने का ये क्या अभियान है। सत्य हिंदी के लिए लिखे एक लेख में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार कहते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। इंडियन आर्मी डॉट NIC.in के अनुसार हर साल 60,000 जवान रिटायर होते हैं और पेंशनधारी सैनिकों की संख्या में इजाफा करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि सैन्य खर्च का 58% हिस्सा पेंशन आदि पर खर्च हो जाता है। सरकार के लिए चिंता का सबब है। इसी चिंता से मुक्ति की राह बनाती है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना से 12,500 जवान सेना में जुड़ते चले जाएंगे, जबकि 37,500 जवान रिटायर भी होते चले जाएंगे। इस हिसाब से अगले 24 साल बाद की तस्वीर बताती है कि अग्निपथ योजना से 75,000 जवान नियमित फौज का हिस्सा बनेंगे। इसका मतलब ये है कि केवल कि अगले 24 साल में 14,40,000 जवान रिटायर होंगे, तो मात्र 75,000 जवान सैन्य बल का हिस्सा बनेंगे, जो यानी कि केवल 75,000 पेंशन के हकदार होंगे। इस तरह 24 साल बाद पेंशन के बोझ से लगभग मुक्त बनाती है अग्निपथ योजना। हालांकि सेना में फौज की ताकत संख्या बल के हिसाब से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि 60,000 रिटायर होते जवानों की जगह लेने के लिए 50,000 जवानों की नियुक्ति हर साल की जाती रहेगी। फायदा ये बताया जा रहा है कि इससे देश की फौज युवा होगी, या यूं भी कहा जा सकता है कि भारतीय सेना औसतन अधिक जवान हो जाएगी। मगर सवाल यह है कि मैं 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद सिर्फ 4 साल तक सेना में रहने वाले जवान क्या वास्तव में हमारे लिए उतने उपयोगी, दक्ष और स्थितियों से निपटने की क्षमता वाले रह पाएंगे जितने की आज हैं। इसमें शामिल होने वाले अग्निवीरों के लिए यह किस प्रकार से चुनौती है, वो भी जान लेते हैं। दरअसल अग्निपथ योजना के 37,500 अग्निवीर हर साल पूर्व सैनिक बन जाएंगे, यानी कि रिटायर हो जाएंगे। तब उनकी उम्र 21.5 से 25 साल के बीच होगी। इन बेरोजगार पूर्व सैनिकों में अग्निवीर के तेवर तो होंगे, लेकिन अपना भविष्य फिर से संवारने का लाइफ टाइम काम एक बार फिर उनके सामने होगा। आम बेरोजगारों से ये बेरोजगार थोड़ा अलग और अग्निवीर इसलिए होंगे क्योंकि इनके पास नौकरी छूटने के बाद 11,70,000 रुपए के आसपास होंगे, लेकिन कैसे और ये रुपए कहां से आएंगे, इसे भी समझ लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार समझाते हैं कि जब अग्निपथ योजना के तहत ये नौकरी शुरू कर रहे होंगे, तब इनकी सैलरी 30,000 रुपए होगी। हालांकि इनको जो हाथ में रुपए दिए जाएंगे वो 9,000 काट के दिए जाएंगे और 21,000 इनके हाथ में आएंगे। सरकार की ओर से इस रकम में 9,000 जोड़कर इसे सेवा निधि कोष में जमा किया जाता रहेगा। 9,000 सैनिकों के जो कटेंगे और सरकार 9,000 अपनी तरफ से उसमें शामिल करके जमा करती रहेगी। हर साल सैलरी में बढ़ोतरी और उसके मुताबिक इस रकम में थोड़ा परिवर्तन यानी कि बदलाव भी प्रस्तावित है। मगर 4 साल बाद 5.02 लाख रुपए अग्निवीरों के और इतनी ही रकम सरकार की ओर से मिलाकर कुल 10,04 लाख में ब्याज की रकम जोड़ते हुए 11.7 लाख रुपए अग्निवीरों के हाथों में आएंगे, उसका ब्याज लगाकर। यही रकम इन अग्निवीरों को देश के बाकी बेरोजगारों से अलग साबित करेगी। इसके अलावा वे पूर्व सैनिक होंगे, प्रशिक्षित होंगे। अग्निवीर अगर 4 सालों में दुर्भाग्यवश दिवंगत हो जाते हैं, तो सेवानिधि के 11.7 लाख रुपए के अलावा 1 करोड़ रुपए आश्रित को दिए जाएंगे। घटना के वक्त जितने समय की नौकरी बची होगी उसकी तनख्वाह भी दी जाएगी। अपंग होने की स्थिति में अधिकतम 44 लाख रुपए अलग अलग स्थितियों के अनुसार दिए जा सकते हैं। सेवानिधि और बची हुई नौकरी की पूरी सैलरी भी मिल जाएगी। अग्निवीरों को स्किल सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, बैंक से लोन भी मिलेंगे, ताकि वो अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकें। इस बीच सबसे बड़ी जो आशंका इसके बीच जताई जा रही है वो है कि समाज के सैन्यकरण की।
क्योंकि जब ये युवा 4 साल बाद रिटायर होंगे, वापस आएँगे और इनके पास कोई उस वक़्त काम नहीं होगा, तो क्या ये खतरनाक भी हो सकता है? ये सवाल लगातार उठ रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच नौकरी छूटने का संकट पूर्व सैनिक कैसे झेल सकेंगे? मामूली जमा पूंजी कितने दिनों तक काम करेगी? उनका कितने दिनों तक साथ देगी? खासकर जो अग्निपथ योजना के 21.5 से 25 साल के युवा अग्निवीर होंगे, वो इस स्थिति का सामना कैसे करेंगे? क्या हथियारों का प्रशिक्षण हुए ये बेरोजगार नौजवान देश के लिए ही खतरा तो नहीं बन जाएंगे? पेंशन से दूर होते हुए जो सेना के जवान नियमित नौकरी में भी होंगे, क्या वे रिटायरमेंट के बाद के भयावह माहौल से डरे हुए नहीं रहेंगे? आखिर उन्हें अपने भविष्य की चिंता क्यों नहीं सताएगी? इसको लेकर मेजर जनरल यश मोर ने ट्वीट करते हुए कहा है, सशस्त्र बलों को आर्थिक नजरिए से देखा जाना बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना की जिंदगी और करियर की तुलना सरकारी खजाने में बचाए गए पैसे से नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा इस योजना को लागू किया जाना बेहद मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं को बनाने में शामिल लोगों में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि एक सैनिक होने का आखिर मतलब क्या है। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड एस सोही ने भी कहा है कि सेना में भर्ती हुए किसी नए नौजवान को सेना की बारीकियां समझने में ही लगभग 4 साल लग जाते हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना की आलोचना करते हुए कहा कि ये सभी सिंगल क्लास रेजिमेंटों के गौरव और उत्साह को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा, संविदा पर रखे गए सैनिकों को जब 1971 के युद्ध के दौरान बुलाया गया तो उनका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। उन्होंने कहा कि वो अपने अनुभव से कह सकते हैं कि वे लोग किसी तरह का जोखिम लेने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि वो सेना में एक छोटी सी अवधि के लिए ही आए हुए हैं। कर्नल कर्नल सोई ने कहा कि जो अग्निपथ योजना है, ऐसी ही कुछ इसमें भी हो सकता है, क्योंकि सैनिक 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे और उनको भी पता होगा कि 4 साल के बाद उन्हें जाना है। उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसी बीच बिहार के बेगूसराय, बक्सर में इस योजना के विरोध में युवा सड़कों पर उतरे हैं। भारत में युवाओं की एक बड़ी तादाद है जो सेना में जाकर सरहद पर दुश्मन से मुकाबला करना चाहती है। ऐसे में इस योजना के आने के बाद और इसे लेकर तमाम गंभीर आपत्तियां सामने आने के बाद युवाओं के मन में भी आशंकाएं हैं। देखना होगा कि केंद्र सरकार अग्निपथ में इन आशंकाओं को देखते हुए कोई बदलाव करेगी या नहीं करेगी, या उसने जो दावे किए हैं, रोजगार देने के दावे किए हैं, उस हिसाब से वो इसको आगे बढ़ाती रहे। हालाँकि जो सेना में लोग रहे हैं, वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, उनका कहना है कि जो सेना है उसको एक आप रोज़गार पेशेवर रोज़गार देने के तौर पर नहीं देख सकते हैं। सेना एक अलग चीज़ होती है, उसमें अलग साहस और पराक्रम की ज़रूरत होती है, तो उसमें अलग तरीके से भर्तियाँ जैसे होती रही हैं, वैसी होती होती रहनी चाहिए। कुल मिलाकर अग्निपथ को लेकर कई सवाल हैं। सवालों की झड़ी लगी हुई है। कोई इसको समाज को लेकर सेना को कह रहा है कि इससे कमज़ोर सेना होगी, वो मजबूती के साथ छेड़छाड़ है। कोई कह रहा है कि इससे समाज को भी दिक्कत होगी। जैसा कि इसमें बताया मैंने अभी कि जब वो वापस आएँगे तब वो बेरोज़गार होंगे और प्रशिक्षित एक नौजवान बेरोज़गार कानून व्यवस्था के लिए भी खतरनाक हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और संख्या इनकी लाखों में होगी रिटायरमेंट की, जब लगातार हर साल। तो वो एक ज़रूर खतरा बना हुआ है। तो ये तो थी आज की खबर, बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।